बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में जहन्नुम के बारे में बात करेंगे कि जहन्नुम कितने किस्म की है, इसके कितने तबकात हैं और कौन से ऐसे मुसलमान हैं जो गुनाहों के समेत जहन्नुम की वादियों में डाले जाएंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मुल्क में इरशाद फरमाते हैं कि वही है जिसने तुम्हारी जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश कर सके कि तुमने से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। बेशक वही बख्शने वाला है। दुनिया में दो तरह के लोग मौजूद हैं, एक अच्छे और नेक लोग, दूसरा बुरे और गुनाहगार और कुफार लोग। इस तरह अल्लाह ताला ने भी आखिरत में दो मकाम तैयार किए हैं, एक मकाम अच्छे लोगों के लिए जिसे जन्नत कहा जाता है और दूसरा मकाम गुनाहगार लोगों के लिए जिसे जहन्नुम कहा जाता है। तो जहन्नुम वो मकाम है जो अल्लाह ताला के गुस्से और गज़ब को जाहिर करता है और ये मकाम अल्लाह ताला ने काफिरों और मुशरिकों के लिए तैयार किया है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ गुनाहगार मुसलमान ऐसे होंगे कि जिनको जहन्नुम में डाला जाएगा। वैसे तो अल्लाह ताला की बनाई हुई जहन्नुम बहुत बड़ी है, लेकिन आज हम इस वीडियो में जहन्नुम की उस खौफनाक वादी के बारे में बात करेंगे जहां सिर्फ मुसलमानों को अजाब दिया जाएगा और मुसलमानों को दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। जहन्नुम की ये खौफनाक वादियां कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से बदनसीब मुसलमान हैं कि जिनको इनके गुनाहों के बदले जहन्नुम के अंदर दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी और गुनाह कौन कौन से हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको बताएंगे। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम को सातों जमीन के नीचे बनाया है और जहन्नुम के 7 तबकात हैं और हर एक तबके में खौफनाक वादियां हैं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ गुनाहगार लोगों को दर्दनाक सजाएं दी जाएंगी। जहन्नुम की शक्ल सूरत के हवाले से आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कयामत के दिन जहन्नुम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो इसको 70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। इस हदीस से अंदाजा लगाएं कि जहन्नुम कितनी बड़ी है और कितनी खौफनाक है। जहन्नुम के अंदर अल्लाह ताला जहन्नुमी को तरह तरह के खौफनाक अजाब देगा। इन अजाबों की कैफियत को अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता कि वो अजाब किस नौयत के होंगे और इन अजाब से इंसानों को किस कदर तकलीफ और अजियत पहुंचेगी। हदीस में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को आग से बार बार जलाया जाएगा जबकि वो जल भून कर कोयला हो जाएंगे और फिर उनको दोबारा जिस्म दिया जाएगा और इनको नया गोश्त दिया जाएगा और इनको दोबारा जिंदा किया जाएगा। फिर इनको जहन्नुम की आग से दोबारा जलाया जाएगा और इस आग से जहन्नुमियों को बार बार जलाया जाता रहेगा। रिवायत में आता है कि दुनिया की आग जहन्नुम की आग से पनाह मांगती है और हदीस में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम की आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे ज्यादा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम के अजाब को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जहन्नुम के अंदर कुछ जहन्नमियों को इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता जहन्नमियों को उल्टा लिटा कर उनके सर पर पत्थर मारेगा और इससे जहन्नमी का सर कुचल जाएगा और इस तरह पत्थर उछलकर दूर चला जाएगा। जब तक वो फरिश्ता उस पत्थर को उठाकर दोबारा लाएगा तो उस जहन्नमी का सर तब तक ठीक हो चुका होगा। फरिश्ता दोबारा इसके सर पर पत्थर मारेगा और इसका सर कुचल जाएगा। ये अजाब इस जहन्नमी को बार बार होता रहेगा। अब बात करते हैं जिनके बदले मुसलमानों को जहन्नम में अजाब दिया जाएगा। हजरत अनस इब्ने मालिक से रिवायत है कि हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। अगर नमाज ठीक होगी इसके सारे अमाल ठीक होंगे और अगर नमाज गलत हुई तो इसके तमाम अमाल गलत होंगे। जहन्नुम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वेल है। इसके अंदर उस गुनाहगार मुसलमान को डाला जाएगा जो बिला उज़र नमाजों को छोड़ते रहे होंगे और इस तरह एक और वादी है जिसका नाम सकर है, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है
کہ تم کو کیا بات جہنم میں لے گئی؟ تو وہ بولیں گے ہم نماز نہ پڑھ سکے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ لفظ سقر کا استعمال کرتے ہیں، اور سقر جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے کہ جس میں ان مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی اس وادی میں اتنی تپش ہے کہ اس میں اگر پہاڑ رکھ دیے جائیں تو وہ پگھل جائیں۔ اس وادی میں ان کو رکھا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر عذاب دے گا ہی، لیکن جب قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کی زبان توتلی ہوگی اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور ان کی گردن میں عذاب کا ترازو ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو۔ دو پہاڑوں کے درمیان ان کو 50,000 سالوں تک ان لوگوں کو ایسے ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ دوستو، نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے سب سے زیادہ حکم دیتے ہیں، اور نماز کے بارے میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے